सबको जय मसीह की। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और आज हम अध्ययन करेंगे इज़ाक हमारे पूर्वज पर। आज हम इज़ाक की कहानी सुनेंगे और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या समझदारी से जिंदगी जीनी है, इसके लिए हम इज़ाक की कहानी अपने आप पर भी लागू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए। खासकर आपने हमें भला चंगा रखा है, तंदुरुस्त रखा है और जिस परिस्थिति में भी रखा है प्रभु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु जी, जो आप हमारे लिए करते हैं सबसे अच्छा होता है। चाहे दुख दर्द हो, तकलीफ हो, फिर भी आपके नजरिए से हम इस घड़ी में से गुजरते हुए भी आपके अनुसार हम हमारे लिए अच्छा है। इससे हमारी जिंदगी आपने बहुत अच्छी रखी है, इसलिए आपके शुक्रगुजार है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो दुखी, बीमार, लाचार और तंदुरुस्त नहीं है, उन पर अपना शिफा वाला हाथ देना। जो भी लोगों की जरूरत है प्रभु जी, जो भी प्रार्थना की विनतियां है प्रभु जी, अपने पवित्र भवन से शिफा वाला हाथ देकर और अपनी मर्जी के अनुसार, अपने समय अनुसार सबको आशीष देना। आज का अध्ययन हम सारों के लिए आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आज हम इसहाक हमारे पूर्वज पर अध्ययन करने वाले हैं और इसहाक का किरदार इस तरह है कि वो एक बहुत सामान्य सा व्यक्ति था, बट उसके पिताजी बहुत महान थे और उनके पिताजी का नाम अब्राहम था। इसहाक एक सामान्य सा खुद भी पिता था और उसका बेटा जो था बहुत महान था। उसका महानता बाइबल में लिखी है और उसका नाम याकूब है। इसहाक के बारे में जब हम उसके बचपन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब हम देखते हैं कि इसहाक एक बहुत समर्पित बेटा था और इतना समर्पित था, जब अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने इकलौते एक बेटा इसहाक को बलिदान करके परमेश्वर के लिए चढ़ाए, तब इसहाक ने ना कोई तर्क किया, ना कोई बलवा किया, बट उसने बड़े समर्पण के साथ अपने पिताजी के सामने जाकर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। पर फिर परमेश्वर मध्यस्थी की और इसहाक को बलिदान होने से बचा लिया। इस तरह उसने इसहाक का भी विश्वास की जांच की और अब्राहम की भी परमेश्वर ने विश्वास के विषय में जांच की। इसहाक जब तरुण हो गया, जब वो जवान हो गया, तो एक बहुत सौम्य और सहनशील पति भी बना। जब रिबेका अपने घर पर ब्याह कर आने वाली थी, तो इसहाक उसकी रास्ते में बाट जोड़ रहा था। कुछ साल बाद इसहाक जो है अपने भाई इश्माइल के साथ अपने पिता अब्राहम को दफन भी करता है। अब्राहम जो है, सारा उसकी पत्नी के 38 इयर्स के बाद पूरा हुआ था। अब्राहम 175 साल का था तब वो पूरा हुआ। इस्माइल जो इसहाक का भाई था, वो 137 इयर्स का होकर पूरा हुआ। और रिबेका जो इसहाक की पत्नी थी, वो उसने इसहाक को दो जुड़वा बच्चों की आशीष दी। उनका नाम था ईसाऊ और जेकब। इसहाक के बारे में और भी जब हम जानते हैं, तब हम देखते हैं कि उसने अपने पिताजी अब्राहम की गलतियां फिर से दोहराई थी। अब्राहम को परमेश्वर ने वादे वाली जगह दी थी और ये वादे वाली जगह देने के बावजूद भी अब्राहम जो था, अपनी वादे वाली जगह छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जा बसा था। फिर परमेश्वर के अनुरोध पर वो फिर से वादे वाली जगह में वापस लौट गया था। इसी तरह जब सूखा पड़ा था, उस वक्त अब्राहम का बेटा इसहाक ने भी अपनी वादे वाली जगह छोड़कर दूसरी जगह बसने का साहस किया था। ये सारी गलतियां होने के बावजूद भी
इसहाक पर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा बनी रहती थी और उसने जो उसके पिताजी अब्राहम को वादा किया था, उस वादे के अनुसार उसने सारी आशीषों का वारिस इसहाक को भी ठहराया। जब उस शहर में रहते हुए, वादे वाले शहर में रहते हुए इसहाक बहुत धनी बनने लग गया, इसहाक बहुत समृद्ध बनने लग गया, तो उधर के रहवासी लोग इसहाक से जलन करने लगे और इसी जलन के वजह से उन्होंने एक काम किया कि अब्राहम ने कुछ कुएं खुदवाए थे जिससे पानी मिलता था और जिससे भेड़ बकरियों के लिए काफी सारा खाने का प्रबंध होता था। जब ये लोगों ने देखा कि इसहाक बहुत समृद्ध बनता है, तब उन्होंने इस कुओं को पानी निकालने के बजाय उन्होंने उसको मिट्टी से ढक दिया। काफी सारा टाइम इसहाक ने इन कुओं में से मिट्टी निकालकर फिर से पानी प्राप्त करने के लिए इससे काफी दिन तक मेहनत की। जब हम देखते हैं कि अब्राहम के सन्मुख परमेश्वर दर्शन देता था, उसी तरह इसहाक को भी परमेश्वर दर्शन देता था। इसहाक और रिबेका को उनकी दुनियावी जिंदगी में एक दुख था कि उनका बड़ा बेटा जो जुड़वा बच्चों में से एक था, ईसाऊ, उसने अच्छी स्त्रियां अपने लिए पत्नी बोल के चुनी नहीं थी। इसका उनको काफी दुख था। जब इसहाक 137 इयर्स का था, उसको लगा कि अब मैं जल्दी मर जाऊंगा। उसको ये लगा कि मेरा भाई इश्माइल 137 इयर्स होकर मर गया, यानी मेरा भी मरने का समय निकट आ गया। पर परमेश्वर के अनुसार इसहाक और 43 इयर्स जिया और वो 180 साल होकर पूरा हुआ। जब वो बूढ़ा हो गया था तो उसको आंखें की रोशनी भी कम हो गई थी। एक बार ऐसे हुआ कि इसहाक अपने जुड़वा बच्चों में से एक को कहता है, ईसाऊ को, कि मेरे लिए एक हिरन को मारकर तू जैसी बनाता है, तू अपने आप जैसे बनाता है उस तरह का खाना मुझे बनाकर खिला दे और वो खाने के बाद मैं तुझे अपनी पैतृक आशीष दूंगा। जब हम देखते हैं इस तरह की सोच है, तो जब इसहाक अपने मरने की स्थिति में था, उसको परमेश्वर से ज्यादा खाने की सोच सचा रही थी। ये जब हम देखते हैं कि इसहाक की सोच खाने की तरफ ज्यादा झुकी हुई है, इसका मतलब उसकी जो आत्मिक स्थिति थी वो काफी गिरावट में हो गई थी। रिबेका सुन लेती है कि एसाऊ को अब इसहाक ने क्या कहा है कि हिरन का गोश्त बनाकर उसको खिलाना है और इसहाक फिर उसको आशीष देगा। जब रिबेका ये सुनती है, तब वो अपने बेटे याकूब के साथ संधि बनाकर एक प्लान रचती है कि ईसाऊ के बजाय याकूब को सारी आशीषें मिले। शायद रिबेका का मन सही था कि वो ईसाऊ और याकूब का स्वभाव जानती होगी कि कौन सही है परमेश्वर के आशीषों के लिए, इसलिए वो याकूब को आगे करती है कि उसको सारी आशीषें मिलेगी। बट परमेश्वर के दृष्टि से परमेश्वर जिस तरह काम करता है उस तरह हमने चलना चाहिए। बट हम देखते हैं कि रिबेका ईसाऊ और याकूब की माँ ये सारी बातें अपने मर्जी अनुसार करना चाह रही थी। जब इसहाक अपने आप से आंखों की रोशनी में कम था, तब याकूब सोचता था कि इसहाक जरूर पहचान जाएगा कि वो ईसाऊ नहीं याकूब है। पर उसकी माँ रिबेका उसको सांत्वना देती है कि मैं उसके लिए उसी तरह खाना बनाऊंगी जिस तरह यहोशू बनाता है, और फिर तो उसको प्रस्तुत अपने
पिताजी इसहाक को करना और इसहाक फिर ये खाकर तुझे आशीष देगा। ये बातें उत्पत्ति 27:4 और 25 में लिखी है। यहाँ लिखा है, तब मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब उससे कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहेर का मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने उसमें से पिया। हम यहाँ देखते हैं कि इसहाक का मन इतना खाने में था कि वो ये सोचता था कि मुझे जो भी कोई अपने मनपसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाएगा उसे मैं जी भर के आशीर्वाद दूंगा, और उसकी सेवा इस तरह होनी चाहिए कि उसका जी खुश हो जाए और वो अपने मुंह से आशीष के वचन दे। जब ये सारी बातें रिबेका उसके पत्नी को पता थी कि इसहाक का स्वभाव किस तरह है, तब वो उसी तरह भोजन बनाती है जिस तरह एसाव बनाता था, और वो यकूब को वो भोजन इसहाक को प्रस्तुत करने बोलती है। और वो इतना ही नहीं, पर यकूब को एसाव की तरह तैयार भी करती है। उत्पत्ति 27:16 में लिखा हुआ है, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र यकूब के हाथ में दे देती है। यानी इस वक्त हम देखते हैं कि एसाव के लिए जो आशीष रखी थी, एसाव को जो काम सौंपा गया था, वो रिबेका अपने हाथ में लेकर अपने आप वो हिरन का गोश्त बनाती है और अपने पुत्र यकूब के हाथ में दे देती है। उत्पत्ति 27:20 में लिखा है, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतने जल्दी मिल गया? उसने ये उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। यानी इस वक्त हम देखते हैं कि इसहाक भी बहुत होशियार था, बट उसकी आंखों की रोशनी कम होने के कारण उसने यकूब को पहचाना नहीं। उसने सोचा यकूब एसाऊ है। फिर भी वो पूछता है कि मैंने अभी अभी तो तुझे कहा था कि गोश्त बना, और इतने जल्दी तूने शिकार कैसे कर लिया, और इतने जल्दी तुझे बनाना और उसको तैयार करना भी कैसे हो गया। तो ये बातें जब बोला जाती है, तब हम देखते हैं कि याकूब का जो उत्तर होता है, उसने उस झूठ में परमेश्वर को भी मिला है। वो कहता है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उस हिरन को उससे सामने कर दिया। यानी जब गलती करनी होती है किसी ने, तब वो परमेश्वर की शपथ या परमेश्वर के बारे में हम सच, परमेश्वर का नाम लेकर हम सच्ची बोल रहे हैं, यहां तक हमें पता होना चाहिए कि किसी का जब झूठ पकड़ना हो तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर का नाम भी उसमें शामिल कर कर कि हम झूठ भी बोल रहे हैं फिर भी हम सच्ची बोल रहे हैं, ये यकीन दिलाने के लिए करते हैं। थोड़े बहुत तो शक इसहाक को हुआ कि ये एसाव नहीं यकूब है, फिर भी उसको तर्क पूरी तरह होना नहीं पाया, और इसी वजह से सारी आशुक्तियों की स्रोत इसहाक यकूब को दे देता है। यकूब कमरे से बाहर निकल जाता है, और इसी वक्त येसाऊ उसके हिसाब से वापस हिरन का गोश्त बनाकर अब्राहम के कमरे में ले आता है। जब देखता है कि ये एसाऊ है, ये खाना बनाकर लेकर आया है, तो पहले कौन था
किसने ये काम किया? जब वो जान जाता है ये सब कि मेरे भाई ने मुझसे धोखा कर कर मेरी आशीषें चुरा ली, तब वह बहुत फूट फूट के रोता है और वो ठान लेता है कि उसके पिता इसाक के मरने के बाद वो जरूर याकूब को मार देगा। हम देखते हैं जब रिबेका देखती है कि एसाव बहुत गुस्से में है और एसाव गुस्से में है, तो इसका मतलब है कि एसाव जरूर अपने भाई से बदला लेकर उसको जरूर मार देगा। तब वह पति इसहाक से बातचीत करती है कि याकूब को हम दूर देश भेज देते हैं कि वो अपने लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाए। देखिए, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलकर रिबेका अपने छोटे बेटे, क्योंकि उसके लिए उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, ज्यादा प्यार था, ज्यादा उसके साथ वो खुश रहती थी, इसलिए उसने याकूब को बचाने की पूरी कोशिश की। इसहाक याकूब को फिर से बुलाता है। जब उसको पता भी होता है कि याकूब ने धोखा किया है, फिर भी उसको इसहाक वापस बुलाकर उसको वापस आशीष देकर फिर उसको एक दूर प्रदेश में भेज देता है। इसहाक जो था एक बहुत समर्पित बेटा था, और हमने देखा है कि इसहाक जब छोटा था तब उसने अपने आप को बलिदान देने से भी अपने आप को दूर नहीं रखा। इसहाक जब जवान था तब उसने अपने लिए जो स्त्री थी, पत्नी थी, वो उसके पिताजी अब्राहम और उसके नौकर ने, एलियाजर ने ढूंढने भेजी थी, उसका स्वीकार किया था। यानी उसने कोई तर्क के बिना अपने माता पिता की आज्ञाओं के द्वारा पूरी अपनी जिंदगी बिताई थी। इसहाक यहाँ तक भी था कि उसको खाने की तरफ बहुत लालसा थी। खाना उसके लिए बहुत जरूरी था। स्वादिष्ट खाने के आगे वो बहुत ज्यादा रुचि रखता था। हम देखते हैं कि रिबेका जो थी, उसकी पत्नी थी, उस पर उसका काबू नहीं था। रिबेका जो थी, उसको इतना था कि अगर वो चाहे तो अपने मर्जी अनुसार पूरे घर को, पूरी मर्जियों को, पूरे फैसले को रिबेका अपने आप ही चलाना पसंद करती थी। यानी इसहाक उसके पति का उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था। याकूब जो था, वो अपने माँ को अपनी आदर्श या ज्यादा उसके अधीन रहना ज्यादा पसंद करता था, अपने पिताजी से ज्यादा। फिर भी जब हम देखते हैं कि याकूब जो था और एसाव जो था, भाई भाई होने के कारण भी एक समय ऐसे था कि एसाव को बहुत भूख लगी थी। यही गुण उसके पिताजी इसहाक में भी था। जब एसाव को बहुत भूख लगी थी, तब याकूब बोलता है कि मैं ये दाल तुझे खाने दूंगा, पर तू पहलौठे होने का हक मुझे दे देना। यानी देखो कि किसी एक वजह से हम अपना सर्वस्व भी खोने के लिए तैयार हो जाते। जब हम कोई चीज सीरियसली लेते नहीं कि उस मैटर की सीरियसनेस क्या है, उस प्रसंग की सीरियसनेस क्या है, और हम बड़बोले बोल बोल जाते हैं। उसी तरह एसाव ने भी अपना पहलौठे होने का हक पहले खो दिया था। हम देखते हैं कि एसाव और याकूब की जो भाई भाई भी थे, तब हम देखते हैं कि उन दोनों में वो एकता नहीं थी जो भाई भाइयों में होनी चाहिए। हम ये सारी चीजें जब देखते हैं, हमने इसहाक के किरदार पर आज अध्ययन किया, और इसहाक का किरदार उत्पत्ति 25 से लेकर 27 में ये पूरी कहानी लिखी हुई है। मैं चाहती हूं कि आप इस किरदार को समझने की कोशिश कीजिए। जानते हैं कि इसहाक एक सामान्य सा उससे जीवन जिया। जब उसके पिताजी इतने शूरवीर, इतने कर्मवीर, इतने आशीषित व्यक्ति थे, उसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसे गोल्स नहीं रखे
जिससे उसका भी नाम या उसका भी किरदार बहुत ऊंचा हो जाए। वो पिताजी भी था, वो सामान्य सा था। उसमें ऐसी कोई खास गुण जो पिता के लिए आदर्श बनकर ठहराया जाए, वो दिखते नहीं है हमें। उसने अपना कंट्रोल सारा अपना बीवी में दिखाया हुआ है। बच्चों के मामले में भी जिस तरह परवरिश की थी, जिस तरह उनको अच्छी आदतें सिखानी थी, वो तो उसके माँ ने कोशिश की। बट हम देखते हैं ईसाऊ ने भी अपने लिए एक पराई स्त्री अपने लिए पत्नी बोलकर चुनी थी, जिससे वो काफी दुखी थे। जब हम ये सारी बातें देखते हैं इसहाक के बारे में, तब हम देखते हैं कि उसने भी अब्राहम अपने पिताजी की तरह परमेश्वर की काफी ज्यादा जगह अनज्ञाकारी की। और जिस तरह अब्राहम वाचा वाला देश छोड़कर चला गया था, उसी तरह इसहाक भी अपना वाचा वाला देश छोड़कर चला गया था। ये सारी बातें जानने के बाद हम देखते हैं कि एक समर्पित जीवन के साथ एक यशस्वी जीवन भी होना जरूरी है। और उसके लिए हमने सिर्फ एक समर्पित जीवन के साथ हम सारी बातें मानते हैं, हम सारे आज्ञाएं फॉलो करते हैं, उसके साथ एक यशस्वी दुनियावी जीवन भी होना हमारे लिए जरूरी है। हम हालातों के मारे ये नहीं कहना चाहिए कि हम इसी वजह से अपने पत्नी को अधिकार दिया है, या इसी वजह से हम बच्चों को ज्यादा डांटते नहीं है, उनको अपनी मर्जी करने देते हैं, या उनको अपने मर्जी अनुसार चलने देते हैं। बट जिस तरह बच्चों का संगोपन या उनका संभाल करना है, उनको आदर्श देने, ये माँ बाप का मिलकर काम होता है। और यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी सीख देखते हैं कि रिबेका जो उसकी पत्नी थी, उसने देखो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होने के बजाय अपने छोटे बेटे यकूब, जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे पर जो उसका ज्यादा प्यार था, हम देखते हैं कि इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि हमारे में अंदर अपने सारे बच्चों के लिए एक समान प्यार होना चाहिए, एक समान देने की इच्छा होनी चाहिए, एक समान व्यवहार करने की इच्छा होनी चाहिए। एक को ज्यादा, एक को कम, एक को ज्यादा डांट, एक को कम डांट, इस तरह का स्वभाव ना होते हुए सच्ची ताड़ना, सच्चे विवेक के साथ, सच्चे आदर्शों के साथ बच्चों को बढ़ाना चाहिए। हम ये भी देखा कि रिबेका जिस तरह पूरी तरह अपने आप से सक्षम होकर पूरी तरह घर की देखभाल करने में लगी हुई थी, घर की मुखिया बनी हुई थी, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं थी। इसका मतलब घर का जो मुखिया होता है, वो पति ने होकर सारी आज्ञाएं, सारी फैसले पत्नी के सलाह नाल, पति के सलाह नाल पिता ले तो ज्यादा बढ़िया हो। हमारे लिए आज के इस अध्ययन की वजह से आशीष मिले, इस तरह की सीख मिले कि एक समर्पित परिवार होते हैं हुए भी हमने एक यशस्वी परिवार भी इस दुनिया में जीना चाहिए, ये हमने देखना है। ये अध्ययन जो है शुभ संदेश टीवी चैनल जो यूट्यूब पर आता है, उस पर अगर आप शुभ संदेश टीवी चैनल टाइप करोगे और क्लिक करोगे प्लेलिस्ट पर, उस पर मेरा नाम मौली जॉन श्री सुंदर लिखोगे, उसमें आपको इसके साथ के बाकी अध्ययन भी मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर बाइबल अध्ययन करने की इच्छा है, बाइबल कोर्स करने की इच्छा है, तो दिए हुए नंबर 9417776447 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन।